हेलो एवरीवन। आज के क्लास के अंदर हम सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि सारे प्रश्न आपके एनुअल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए आप सभी प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा और साथ में हमारा जो वीआईपी एग्जाम वाईटी चैनल है ना, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर पहले प्रश्न से। प्रश्न पूछा है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया से हुआ था। और यहीं पर सेकंड नंबर प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया था। तो यहाँ पर दोनों को याद कर लीजिएगा। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया और आर्य समाज के संस्थापक है स्वामी दयानंद सरस्वती। 3 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की जो लिपि होती है वो गुरुमुखी होती है। और यहीं पे यदि 4 नंबर प्रश्न देखें कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी जो है ना, वो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है। तो यहाँ पर इसको आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़े। 5 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर सबसे पहले भारत में सूर्य दिखाई देते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह के जो बीमारी होते हैं ना, उसके उपचार में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसको आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, जो कि 7 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछा है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू जो त्यौहार है वो आसाम राज्य के हैं। तो यहाँ पे इसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न वीवीआई प्रश्न है कि बिहू त्यौहार किस राज्य का है। ये अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो बिहू त्यौहार जो है वो असम राज्य का है। 8 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन जो सी होता है ना, वो आंवला के अंदर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पर इसको आप याद कर लीजिएगा। 9 नंबर प्रश्न है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंक जो था ना, वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 10 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि कागज का आविष्कार किस देश के अंदर हुआ था? तो चाइना के अंदर कागज का आविष्कार किया गया था। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। आगे यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था। 12 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो हमारे इंडिया के अंदर जितने भी जैसे सेना है, थल सेना, वायुसेना और स्थल सेना, उसके सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है। आगे बढ़े। 13 नंबर प्रश्न की रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए के कारण, ए की कमी के कारण रतौंधी जो रोग होता है ना, वो उत्पन्न होता है। 14 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का त्यौहार है पोंगल। और यह प्रश्न जो है ना, एकदम वीवीआई प्रश्न है, क्योंकि यह भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु का। 15 नंबर प्रश्न है कि गिद्ध और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो पंजाब का लोक नृत्य गिद्ध और भांगड़ा। ठीक है। आगे यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लैंगी वेयर्ड के द्वारा किया गया था। आगे यदि बढ़े 17 नंबर प्रश्न कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो राजिया सुल्तान जो है ना, वो भारत की पहली महिला राजिया शासिका थी। 18 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से मछली जो होती है वो सांस लेती है। आगे यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। 20 नंबर प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब एवं कहाँ पर हुआ था? तो 1919 ईस्वी में अमृतसर जो जगह पड़ता है, वहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो यहाँ पर इसको आप याद कर लीजिएगा। 21 नंबर प्रश्न पूछा है कि 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 22 नंबर प्रश्न है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी बोला जाता है। आगे यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि शौंस की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह के द्वारा शौंस की हत्या की गई थी।
24 नंबर प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे के द्वारा सबसे पहले अपना बलिदान दिया गया था, जो कि 1857 के अंदर विद्रोह हुआ था। 25 नंबर प्रश्न है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जी जो है ना, वो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। तो यहाँ पर इसको आप कमेंट करके बताना है कि जो सरोजिनी नायडू हैं वो किस राज्य की सबसे पहली राज्यपाल बनी थी। इसका आंसर जो है ना आपको कमेंट करके बताना है। 26 नंबर प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाले पहली महिला कौन थी? संतोष यादव जो है वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। 27 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया है। 28 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर नाम है उनका। आगे बढ़े 29 नंबर प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा वेदों की ओर लौटो जो नारा है वो दिया गया था। 30 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया है? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण जो मिशन है ना उसका स्थापना किया गया है। 31 नंबर प्रश्न है कि वास्को डी गामा भारत में कब आया था? तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा जो था ना वो भारत के अंदर आया था। आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि भारत के अंदर दूसरी बार वास्को डी गामा कब आया था और किस जगह पे आया था। तो इस दोनों का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। 32 नंबर प्रश्न है कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था।